हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। वीकली करंट अफेयर में हम लोग जुलाई के लास्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। एक चानू नाम की एक और वेट लिफ्टर है, संजीता चानू, वो भी वेट लिफ्टिंग से हैं या फिर भारोत्तोलन से हैं और वो भी मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। दोनों चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं और दोनों वेट लिफ्टिंग से हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बॉक्सिंग से एमसी मैरी कॉम, आपको पता होगा, और टेबल टेनिस से मणिका बत्रा और मैरी कॉम को कोई भी मेडल नहीं मिला है इस बार ओलंपिक में, मणिका बत्रा। स्विमिंग में अभी क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बने थे इंडिया से साजन प्रकाश। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के। ये हैं मीराबाई चानू, इनको मिला है सिल्वर मेडल। इनके पहले रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल लाने वाली हमारी इंडिया की जो फीमेल प्लेयर थी बैडमिंटन से, पीवी सिंधु, उनको सिल्वर मिला था और इस बार सिल्वर मिला है इनको, मीराबाई चानू को। किस आईआईटी संस्थान ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? बस सिंपल सा एक लाइन में समझना है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है। किस किस काम में ये काम आएगा? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में, यानी कि कोई भी ड्रोन वार करना चाहता हो उस ड्रोन को डिटेक्ट करने वाला एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए में, डेटा लीक होने का, साइबर हैक, इन सारी चीजों से सिक्योरिटी बनाने के लिए एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया जा रहा है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में लॉन्च होने वाला है। आपको ये जो दिख रहा है इमेज, ये एक टाइप का ड्रोन है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रमप्पा टेम्पल शामिल हुआ है, जो कि तेलंगाना में है। तेलंगाना में स्थित रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है और ये इंडिया का 39वां हेरिटेज है। ये इंडिया का 39वां साइट है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और इंडिया में टोटल अभी तक 40 साइट जो हैं यूनेस्को के धरोहर में शामिल हो चुके हैं। तो 40वां कौन है? 40वां है धौलावीरा। ये आपको पता है, धौलावीरा जो है ये लास्ट और 40वां है, ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, अच्छा ये आप लोग मंदिर देख लीजिए रमप्पा, इसका दूसरा नाम भी है रुद्रदेव मंदिर, रुद्रदेव मंदिर। और ये इंडिया का एकलौता एकमात्र मंदिर है जो कि वास्तुकार के नाम पर रखा गया है। वास्तुकार का मतलब है कि रमप्पा जो नाम दिया गया है, ये रमप्पा नाम के एक वास्तुकार थे, उन वास्तुकार के नाम पे रमप्पा टेम्पल पड़ा है। और रुद्रदेव कौन थे? ये वहां के शासक थे और उन्होंने बनवाया था। तो रुद्रदेव मंदिर या रमप्पा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान शिव विष्णु दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल वार हुआ था। उस वार में इंडिया ने कारगिल पे विजय प्राप्त की थी 26 जुलाई 1999 को, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल मून डे। नेशनल मून डे या राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। सारे डेज इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक हैं।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा मोस्टली आपदा किधर आता है? कोस्टल एरिया में आता है, वेस्ट बंगाल, असम और इधर साउथ वाले पोर्शन में केरला, इन सब में आता है। आसाम जो है, इन्होंने एक अपील की है कि आपदा प्रबंधन को विषय के रूप में एक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। अब आसाम में एक आपदा प्रबंधन का एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जो कि एजुकेशन में दिखेगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है बसवराज बोम्मई, जो कि BS येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद उन्होंने शपथ लिया है। सत्यदेव नारायण आर्य आपको पता होगा, अभी हाल ही में त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। इसके पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? इसके पहले हरियाणा के गवर्नर थे। थावरचंद गहलोत अभी हाल ही में कर्नाटक के क्या बने हैं? गवर्नर बने हैं। कर्नाटक, गवर्नर ऑफ कर्नाटक, गवर्नर ऑफ कर्नाटक यानी कि कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं कौन? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है कहाँ पे? सोहरा में। सोहरा का मतलब, इसको पूरा ओरिजिनल लैंग्वेज है चेरापूंजी को सोहरा के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली चेरापूंजी के नाम से कह सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने लॉन्च किया है सोहरा, ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन। यूनेस्को के किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? अभी मैंने डिस्कस किया धोलावीरा, जो कि गुजरात से है और ये 40वां हेरिटेज साइट है इंडिया में, जो कि यूनेस्को ने शामिल किया है अपने हेरिटेज साइट में। तो गुजरात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, गुजरात में तो धोलावीरा है, राजस्थान में कोई है एक साइट और हरियाणा में भी कोई साइट है, उसका नाम आप लोगों को शायद पता हो। हरियाणा में क्या है? बनावली, बनावली और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। ये आप लोगों को जो साइट दिख रहा है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये धोलावीरा गुजरात की साइट है। 9th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है? वंतिका अग्रवाल ने दिल्ली की, ये ऐसी मतलब दिल्ली की खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑनलाइन चेस टाइटल जीत लिया है, नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल जीत लिया है। दिल्ली से बिलोंग करती हैं वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है असम सरकार ने। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन, पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन, ये कौन है जो लिखे हैं? अशोक लवासा इन्होंने लिखा है, अशोक लवासा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया है? जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है वीणा रेड्डी को। ये आपको सामने फोटो में दिख रही हैं, वो वीणा रेड्डी हैं और इनको USAID नियुक्त किया गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मिशन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है वीणा रेड्डी को। गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ IPS को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? वो है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, या फिर हम कह सकते हैं न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। अजीत डोभाल आपको पता है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं।
नजीब मिकाती को किस देश के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? नजीब मिकाती ये नियुक्त किए गए हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। लेबनान की कैपिटल है बेरूत और करेंसी है पाउंड। लेबनीज पाउंड करेंसी है। ऐसा ही पेरू की करेंसी है, कैपिटल है लिमा और करेंसी है पिसो। हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस इनकी कैपिटल और इनकी जो राजधानी है वो है गॉर्डे, GOURDE गॉर्डे। की कैपिटल है सेंटियागो, चिली का कैपिटल है सेंटियागो और करेंसी पिसो। नेक्स्ट, किस राज्य ने आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण योजना बनाई है? वो सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण योजना बनाई है। किस काम के लिए? आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 को आयोजित करेगा? इंद्र INDRA इंद्रा ये रशिया के साथ इंडिया का एक्सरसाइज है। इंद्रा इसका फुल फॉर्म है एक्सरसाइज, ठीक है। इंद्र रशिया के साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है वज्र प्रहार और फ्रांस के साथ होता है अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और फ्रांस के साथ होता है शक्ति। उज्बेकिस्तान के साथ होता है दस्तक। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर सरकार ने किसे ASP नियुक्त करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में सिल्वर मेडल पाने वाली, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पाने के बाद मीराबाई चानू को ASP पे नियुक्त करने के लिए मणिपुर की सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। ऐसे ही हिमा को DSP के रूप में नियुक्त किया गया था सरकार के द्वारा। मीराबाई चानू को ASP के रूप में नियुक्त किया जाएगा मणिपुर में। कौन सा देश आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला देश जो कि मॉडिफाइड गोल्डन राइस अब व्यावसायिक रूप से उत्पादित करेगा वो है फिलीपींस। इसने अनुमोदन कर दिया है और फिलीपींस में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा चावल दुनिया में जो पैदा होता है वो फिलीपींस में ही होता है। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है? नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत आपको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री थे। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थावर चंद गहलोत पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे, लेकिन अब ये वहां से हट करके कर्नाटक में गवर्नर हो चुके हैं। सनशिप ग्रुप ने किस देश के बॉटम द्वीप में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण करने की योजना बनाई है? सनशिप ग्रुप एक कंपनी है जो कि कहां पे एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने जा रहा है? बॉटम आइलैंड पे। ये कहां पे है? ये है हांगकांग में। सॉरी, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बॉटम आइलैंड पे सनशिप ग्रुप सबसे लार्जेस्ट सोलर फार्म बनाएगा। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ये ऑस्ट्रेलिया में सहमति बनी है कि जो भारत से तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियां हैं उनको वापस लौटा दी जाएं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने
भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? कहने का मतलब ये है कि जो टाइगर स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो जो बाघों के संरक्षण के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स रेडी किए गए हैं, बनाए गए हैं गाइडलाइन, उनको पूरी तरह से फॉलो करने वाले कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में? वो हैं 14 टाइगर रिजर्व हैं जो कि खरे पाए गए हैं या फिर सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला जिसका नाम नौका है, ये किस देश की प्रयोगशाला है? आपको पता होगा रॉसकॉस्मॉस, अगर तो आपको आइडिया लग गया होगा। रॉसकॉस्मॉस जो है ये रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, और इसकी जो अंतरिक्ष स्पेस जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है वो कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो ऑर्बिट स्टेशन है। वहां पे कई देश के अंतरिक्ष यात्री जाके वहां पे काम करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाके काम करते हैं। यहाँ पे सबने अपना लैब सेटअप कर रखा है। धरती से कितना ऊंचाई पे है? लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो ये जो नौका जब लॉन्च किया गया था तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। इस नौका के द्वारा एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था जो कि इसको अपनी ऑर्बिट से हटा दिया था। काफी न्यूज में रहा है। नौका अपनी ऑर्बिट से भटक गया था ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और लगभग 47 मिनट तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या फिर कह सकते हैं अपनी ऑर्बिट से दूर रहा है। फिर धीरे धीरे कंट्रोल में लाया गया। 47 मिनट लग गया उसको कंट्रोल करने में। तो रशिया की है रॉसकॉस्मॉस, USA की है आपको पता होगा नासा, और जापान की है JAXA, इंडिया की है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। जबकि नरेंद्र मोदी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, फिर भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री का रिप्लेसमेंट है? वो है MHRD मिनिस्ट्री का। आपको ये भी बताइए, इसके बनने की पूरी उम्मीद है। MHRD मिनिस्ट्री का रिप्लेसमेंट किस मिनिस्ट्री से हुआ है? एजुकेशन मिनिस्ट्री से या फिर शिक्षा मंत्रालय से? रमेश पोखरियाल निशंक जो थे MHRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, जिनको रिप्लेस करके धर्मेंद्र प्रधान आए हुए हैं। अनुराग ठाकुर ये कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रक ब्यूरो NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है SN प्रधान को। SN प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल को भी किसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। अजय त्यागी आपको पता है सेबी के चेयरमैन, अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है, और के वेणुगोपाल हैं, वो भी आपको पता ही होगा किसी पोस्ट पे हैं। आपको ये चीज याद होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि के वेणुगोपाल किस पोस्ट पे हैं, और वो जो जिस पोस्ट पे हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डिंग फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? डिंग फ्रॉम टैप योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से पूछने के चांस कम है कि किस सरकार ने किया है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि किस सिटी में किया गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिटी है पुरी। सिटी में ड्रिंक फ्रॉम टैप किया गया, यानी कि 24 घंटे शुद्ध
पीने योग्य पानी की उपलब्धता कराएंगे, जो कि सीधे टैप से खोलने पे उनको शुद्ध पीने योग्य पानी मिल जाएगा, जबकि ऐसा किसी भी सिटी में नहीं है कि 24 घंटे पीने योग्य पानी का सप्लाई मिल सके। पुरी ऐसा करने वाला पहला सिटी है जो कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में अलेक्जेंडर डरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनय बाढ़वर को। विनय बाढ़वर को अलेक्जेंडर डरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ में ही और भी कई नाम दिख रहे हैं जो कि याद होना चाहिए। RKS भदौरिया कौन है? ये एयर मार्शल इंडिया के, यानी कि जो एयरफोर्स है उसके हेड हैं, एयर मार्शल RKS भदौरिया। मनोज मुकुंद नरवाने, ये कौन है? ये हैं आर्मी चीफ। और बिपिन रावत कौन है? ये CDS हैं, CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के स्टाफ हैं, सॉरी चीफ हैं बिपिन रावत। इसके अलावा एक चीज और छूट रही है, वो है नेवी। नेवी के एडमिरल कौन है? नेवी के एडमिरल कौन है? ये भी याद होना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो साथ में एक ये भी पढ़ना चाहिए। कौन है? कर्मवीर सिंह है, कर्मवीर सिंह है, के एडमिरल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर, जिसका नाम दिया गया है सेरेंडिपिटी नीलम। सेरेंडिपिटी नीलम को इंग्लिश में सेरेंडिपिटी सैफायर कहते हैं, यानी कि सैफायर को अभी खोजा गया है, एक सैफायर क्लस्टर खोजा गया है। ये सबसे बड़ा क्लस्टर मिला है। ये कहाँ पे पाया गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अफ्रीका एक्चुअली कोई कंट्री नहीं होता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका। इसकी कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं, प्रेटोरिया है, ब्लोमफॉन्टेन है और केप टाउन है, जिसकी करेंसी है रैंड। इंग्लैंड, आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या है? करेंसी है। क्या? पाउंड स्टर्लिंग। श्रीलंका की राजधानी अभी मैंने बता ही दिया, क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और यहाँ की करेंसी रुपया है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और करेंसी है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है? ट्राइबल पार्टनरशिप स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि ट्राइबल्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी योजना लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स में आपको पता होगा ट्राइबल पार्टनरशिप स्कीम तो लॉन्च किया है राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, यानी कि जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री कौन है? वो है अर्जुन मुंडा, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। झारखंड में एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट भी है, उसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, झारखंड के रांची में है। 9 अगस्त 2021 को ये प्रोग्राम लॉन्च होगा। ट्राइबल पार्टनरशिप स्कीम 9 अगस्त 2021 को लॉन्च होगा। और 9 अगस्त 2021 को ही क्यों लॉन्च होगा? तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि 9 अगस्त को ट्राइबल डे मनाया जाता है या फिर आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्राइब्स डे या विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस पर्यटक कौन बने हैं या कौन बनने वाले हैं? स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस पर्यटक बनने वाले हैं संतोष जॉर्ज कुलंगरा भारत के पहले स्पेस पर्यटक बनेंगे। भारत से या फिर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग एज एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री गए थे, लेकिन वो किसी न किसी रिसर्च के पर्पज से गए थे। ये सिर्फ पर्यटन के पर्पज से जाएंगे। संतोष जॉर्ज भारत से होंगे और पहले इंसान होंगे। राकेश शर्मा, शीर्षा बिंदला और बांडला और सुनीता विलियम्स, ये सब भारतीय मूल के हैं जो कि स्पेस में जा चुके हैं, बट एज अ एस्ट्रोनॉट, नॉट एज अ टूरिस्ट। नेक्स्ट,
सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन के कुछ हिस्से को रद्द कर दिया है। 97वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 97वें संविधान संशोधन का संबंध कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। कोऑपरेटिव यानी कि निगम से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंध है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पंचायती राज, ये कौन संविधान संशोधन है? 73rd संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 74th अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? एथिक्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में, ओलंपिक के एथिक्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है बान की मून को। एथिक्स कमीशन के चेयरमैन या फिर नैतिकता आयोग के चेयरमैन जो कि ओलंपिक से रिलेटेड है, बान की मून को नियुक्त किया गया है। और थॉमस बाच को क्या किया गया? आईओसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। थॉमस बाच को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? यूएनओ के हेड हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं। कौन? अब्दुल्ला शाहिद। और यूएनओ के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस के। सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। और यूएनओ के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला शाहिद को। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? टोक्यो ओलंपिक में 5 खेलों को शामिल किया गया है जो कि नए हैं, तो वो जानना जरूरी है। इनमें से 4 ऐसे हैं जो एकदम नए हैं और एक ऐसा पहले जुड़ा था फिर हट गया फिर जुड़ गया। तो वो 4 कौन कौन से हैं जो एकदम नए हैं? बास्केटबॉल, ये नया नहीं है, ये 2008 में इसको हटा दिया गया था और 2008 के बाद फिर से 2020 टोक्यो ओलंपिक में जोड़ दिया गया है। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। बाकी के 4 नीचे को जो दिख रहे हैं वो एकदम नए जुड़े गए हैं। कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्ड, कराटे, 4 बिल्कुल नए हैं। और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल दोबारा जोड़े गए हैं। तो ये बात याद रखेंगे, इनमें 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ाई होती है, तो ये चढ़ना होता है क्लाइंबिंग। और ये सर्फिंग है जो पानी में सर्फिंग की जाती है। कराटे, स्केटबोर्डिंग और ये है बेस बॉल या सॉफ्ट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। नासिर कमल को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिविल एविएशन मिनिस्टर के मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और नासिर कमल कौन है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। राजीव कुमार आपको पता ही होगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग राजीव कुमार। नेक्स्ट, किस देश ने दिसंबर 2021 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? आयोजित करने का प्रस्ताव इस बार रखा गया है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा रखा गया है प्रस्ताव। ये 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा श्रीलंका। सबसे पहले थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। और किस डिक्लेरेशन के रिजल्ट है? बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ही ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंकॉक शिखर सम्मेलन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन। यहाँ पे 7 देश हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसमें 7 कंट्रीज हैं। सबसे पहला समिट जो हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, और इस बार 2021 का 5वां समिट जो होगा वो श्रीलंका में होगा। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने सारे कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 के लिए किसे इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है प्रमोद भगत को। रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह दोनों किससे रिलेटेड हैं? दोनों रिलेटेड हॉकी से। मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी कैप्टन है। कौन? मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी कैप्टन है, और रानी रामपाल विमेंस हॉकी के कैप्टन हैं। विमेंस हॉकी के कैप्टन हैं। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में असत्य पहचानना है। क्या क्या दिया है? हरियाणा के साथ मनोहर दत्तात्रेय, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, ये भी सही है, ये भी सही है। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, ये भी सही है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। कौन? जगदीप धनखड़। तो यहाँ जगदीश मुख्य ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो राइट है लेकिन असत्य है कथन। ठीक है, तो जगदीश मुखी कहाँ के हैं? वो हैं असम के। नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? अमित शाह को नियुक्त किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर या मंत्री। अश्विनी वैष्णव कौन है? ये रेल मिनिस्ट्री हैं। पीयूष गोयल की जगह पे आए हैं रेल मिनिस्टर, सॉरी रेल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? ये हैं शहरोज काशिफ, जो कि K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। और K2 की ऊंचाई कितनी है आपको पता होना चाहिए। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। शुरुआत के 2-3 आपको याद होने चाहिए जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। K2 8611, माउंट एवरेस्ट 8848 यानी कि 8848, और कांचनजंगा जो कि सिक्किम है, कहाँ पे है? नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है, 8586 मीटर है। ये 3 याद करना है। 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट है, 8611 मीटर है K2 है, जिसको गार्डविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा यही है पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा ये पर्वत है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में पड़ता है। और कांचनजंगा जो है, कांचनजंगा वो 8586 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा नहीं, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पड़ता है। आपको लोकेशन में कुछ दिखा देते हैं, कौन सी पहाड़ी पे कौन सा माउंट है। ये है K2 जो कि अपने सबसे उत्तर वाले पोर्शन में है K2, जिसको गार्डविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कांचनजंगा सिक्किम, और धूपगढ़ देखिए यहाँ पे है। धूपगढ़ कहाँ पे है? MP में है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, इसी पहाड़ी से। गुरु शिखर पर्वत अरावली रेंज में है। और डोडा बेटा कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत पे है। और अनामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में, इलाची कार्डमम की पहाड़ियां जो हैं केरल में, नागर कोडल पहाड़ी केरल में है। ये था मैप में कुछ पहाड़ियों के नाम और उनसे रिलेटेड कुछ पीक्स या माउंटेन्स। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के नजरिए से। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? प्रिया, ये महिला पहलवान है जिन्होंने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? ओलंपिक में नहीं जीता है, ध्यान रखना है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप जीता है। यहाँ पे ओलंपिक्स कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ओलंपिक भी साथ में पैरेलल चल रहा है।
लेकिन उन्होंने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में जीता है प्रिया मलिक ने। ये एक महिला पहलवान है। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? स्केटबोर्ड अभी पहली बार ही शामिल हुआ है ओलंपिक्स में और पहली बार में जीती हैं निशिया मोमोशी, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाली सबसे कम उम्र की फीमेल बनी है। कौन है? 13 साल की। क्या नाम है? निशिया मोमोशी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से। इतनी बातें याद रखना है, इनसे रिलेटेड सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहली बार स्केटबोर्ड शामिल हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र की गोल्ड पाने वाली स्पोर्ट्स प्लेयर बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, निशिया मोमोशी का नाम याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? माई जीओवी यानी कि मेरी सरकार up.mygov.in लॉन्च किया है जनता से संवाद के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? ये एक ओबेचुरी का क्वेश्चन है। नंदू नाटेकर, ये बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर का निधन हो गया है। नंदू नाटेकर हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे नाम नंदू नाटेकर। किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद और करेंसी रियाल। इन्होंने एक ऐसी घोषणा की है जिसमें 3 साल तक कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों के लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर यात्रा करते हैं तो उनको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, जिनमें भारत भी शामिल है। यानी कि भारत के लोग भी सऊदी अरब अब यात्रा के पर्पज से नहीं जा सकते 3 साल तक। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर देने की मंजूरी की है? 2.5 करोड़ डॉलर। 2.5 करोड़ डॉलर अमेरिकन गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट को मिलेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। नेक्स्ट है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीन के नए राजदूत के रूप में अमेरिका में नियुक्त किया गया है किन गैंग को नियुक्त किया गया है अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? फकीर आलमगीर नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाल ही में इनका निधन हो गया है फकीर आलमगीर का। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, प्रसिद्ध लोक गायक थे फकीर आलमगीर। किस देश के एक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि बिना पानी के न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा हो जाए, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट चाइना के एक साइंटिस्ट के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया है। चाइना के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग टेक्नोलॉजी से ठंडा कर लेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 9.5% GDP ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेड है क्रिस्टिना कोच। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट्स में वाशिंगटन DC में। क्रिस्टिना कोच जो है वहाँ की हेड हैं। 9.5% वित्त वर्ष में, मतलब 21-22 वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रहेगी इंडिया की, इन्होंने अनुमान लगाया है। ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर, जो कि जुलाई के लास्ट वीक के करंट अफेयर थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कहने के लिए तो हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो कुल मिला के मिनिमम 100 क्वेश्चन इस वीक से हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जरूरी है फोकस्ड स्टडी करना, आप फोकस्ड स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर